सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, क्योंकि इससे पहले हमारे लेक्चर में 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं टिश्यू चैप्टर के, जो कि एक हमारा इंट्रोडक्शन था और एक था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इनके सेल डिवाइड करते हैं और अपने से नए सेल को जनरेट करते हैं, है ना। बट जो परमानेंट टिश्यू होता है वो एक टाइप से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है, बट जब वो हार्ड हो जाता है या फिर जब उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो ये परमानेंट टिश्यू है वो फर्दर डिवाइड नहीं कर पाता है और इसमें कैपेसिटी नहीं होती है डिवाइड करने की। तो हम पहले पॉइंट में ये लिखेंगे कि डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। ओके, डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड सेल्स, राइट। तो एक तो ये हो गया। अगर हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू को डिफरेंशिएट करने के लिए या फिर इसमें डिफरेंस करने के लिए आ जाता है तो हम इसमें आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं, है ना। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में था कि कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, सेल्स रीजनरेट होते हैं और डिवाइड होकर न्यू सेल्स को जनरेट करते हैं। बट परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि ये डिवाइड नहीं कर पाते हैं और इन सेल्स का साइज़ बहुत लार्ज होता है। सेल्स लार्ज इन साइज, राइट। और इसमें जो शेप होती है वो भी वेरी करती है, बहुत सारे शेप्स के, अलग अलग शेप्स के ये परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। सो अब हमने दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि उसमें क्या बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि सेल्स स्मॉल होते हैं और ये क्या होते हैं, ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये लार्ज होते हैं, राइट। अब इसमें थर्ड पॉइंट होता है, उसमें इतना स्पेस नहीं था कि उसमें वैक्यूल प्रेजेंट हो सके, बहुत ही क्लोजली पैक्ड थे सारे सेल। बट इसमें क्या होता है कि ये डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो जितने हैं उतने ही रहते हैं, तो इस वजह से इनमें वैक्यूल भी पाए जाते हैं। सो इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट, है ना। अब क्या होते हैं, जब वैक्यूल प्रेजेंट होंगे तो ये बहुत ही थिक होंगे, बट कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि ये थिक के साथ साथ थिन भी होते हैं। सो एक डिफरेंस हमारा ये बन गया कि ये थिक भी होते हैं एंड थिन भी होते हैं बहुत सारे केसेस में। तो ये जनरल आइडिया था कि परमानेंट टिश्यू होता क्या है। अब परमानेंट टिश्यू तो हमने पढ़ लिया, जैसे उसमें बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फर्दर डिवाइड उसके पार्ट्स थे। तो उसमें था एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। ओके, सो इसमें हमने 2 टाइप से डिवाइड किया था, इसको टाइप्स लिख लेते हैं। सो इसमें हमने 2 टाइप से डिवाइड किया था कि सिंपल होता है एक, सिंपल परमानेंट, और दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। अब जो हमें पढ़ना है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के भी फर्दर डिवाइड में इनके पार्ट्स होते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का तो आपको पता है कि हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जाइलम एंड फ्लोएम होता है। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है इसमें एक होता है पैरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा और इसमें होता है कोलेनकाइमा। अब इसमें हमने पढ़ लिया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के पार्ट्स 3 पार्ट्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट्स होते हैं। अब चलिए इनको सीरियल वाइज, नंबर वाइज पढ़ते हैं कि परमानेंट टिश्यू जो ये पैरेन्काइमा होता है, स्केलेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है, जाइलम फ्लोएम, ये क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं पैरेन्काइमा क्या होता है। तो पैरेन्काइमा होता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। सो प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। अब किस में सपोर्ट करता है, फूड को स्टोर करने में सपोर्ट करता है, रूट और स्टेम में, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड
स्टोर फूड, है ना। कहाँ कहाँ फूड होता है? इन रूट एंड शूट, शूट यानी कि स्टेम, राइट। अब जो ये होता है पैरेन्काइमा, तो ये क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसके सेल्स होंगे वो सिंपल सेल्स से बने होंगे, है ना। तो सेल्स आर सिंपल टिश्यू, है ना। जो जो टिश्यू होंगे वो सिंपल टिश्यू होंगे। इसमें क्या होता है कि ये इसको बोलते हैं बेसिक पैकिंग टिश्यू, जो इसका दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज बेसिक पैकिंग टिश्यू, है ना। तो क्योंकि ये क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है, यानी कि पैक करने का काम करता है। जैसे भी जो भी खाना आया उसको पैक कर दिया, स्टोर कर दिया, है ना। तो ये क्या होता है? बेसिक पैकिंग टिश्यू होता है इन प्लांट में। मैं साइड में एक फ़ोटो भी लगा दूंगी पैरेन्काइमा सेल का, टिश्यू का, तो जिससे आपको डिफरेंशिएट करने में या फिर समझने में आसानी हो, राइट। तो क्या होता है? अब सेल वॉल करते हैं, तो जो इसकी सेल वॉल होती है वो वेरी थिन होती है, ठीक है। सो सेल वॉल हैव थिन, है ना, एंड अलाइव, यानी कि ये पैरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू है जो कि प्लांट का एक लिविंग पार्ट है, यानी कि ये अलाइव है सेल्स में। बाकी हम पढ़ेंगे कि कोलेनकाइमा ये भी क्या होता है? ये भी अलाइव सेल होता है, ये भी जो लिविंग सेल होता है, ओके, प्लांट का। बट स्केलेनकाइमा में ऐसा नहीं होता, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में यानी कि इसके बाद पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है? अब मैंने परमानेंट टिश्यू का आपको क्या बताया था कि वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें गैप भी प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो दे हैव लार्ज गैप्स, सो लिख लेते हैं, दे हैव लार्ज गैप्स बिकॉज दे लूजली पैक्ड, है ना। तो मैंने आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि परमानेंट टिश्यू में कि वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं इसमें, जैसे सो बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड, ओके। तो ये हो गया हमारा पैरेन्काइमा। अब फर्दर पैरेन्काइमा के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है क्लोरेन्काइमा। अब क्लोरेन्काइमा से आपको क्लोरोफिल समझ में आ रहा होगा कि क्लोरोफिल से रिलेटेड कुछ है, तो यस, इट्स कंटेन क्लोरोफिल। सो क्लोरेन्काइमा क्या करता है? ये क्या करता है? कंटेन क्लोरोफिल, राइट। और क्या करता है ये? जब इसमें क्लोरोफिल है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, राइट। तो ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा किसका पार्ट है? पैरेन्काइमा का। तो अब सेकंड वाला हो गया, दो पार्ट होता है ना, दो टाइप्स होते हैं इसके, किसके? पैरेन्काइमा के। तो पहला हो गया क्लोरेन्काइमा, दूसरा हो गया एरेन्काइमा। एरेन्काइमा। अब एरेन्काइमा से एयर समझ में आ रही होगी ना। सो एयर यानी हवा। तो इसमें क्या होता है? लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं, तो ये क्या करता है? फ्लोट करने में हेल्प करता है। तो ये ज़्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है? लार्ज एयर स्पेसेस एंड क्या करता है ये? हेल्प प्लांट फ्लोट by making them buoyant। सो बायोंट फोर्स तो आपने पढ़ा होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें एरेन्काइमा जो प्लांट्स होते हैं उसमें एरेन्काइमा होता है, यानी कि बहुत सारे पोर्स हो जाते हैं, लाइक
जैसे ले लिया सेल ले लिया हमने, तो ये बीच बीच में बहुत सारे गैप्स होते हैं, ये गैप्स होता है। सो जो ये गैप्स होता है वो क्या करता है कि अगर गैप्स हैं तो एयर इन होगी आउट होगी, राइट। सो एयर इन होगी आउट होगी, जिस वजह से क्या करता है प्लांट फ्लोटिंग करने लगता है, यानी कि तैरने लगता है। तो ये हो गया पैरेन्काइमा का पार्ट। अब चलते हैं दूसरा क्या बताया था मैंने, स्केलेनकाइमा। सो क्या होता है, आप लोगों ने कोकोनट का हस्क देखा है, यानी कि जो हार्ड वाला पार्ट होता है, तो वो उसमें क्या होता है स्केलेनकाइमा होता है। सो क्या होता है, ये हस्क होता है एक टाइप का जो कि हार्ड होता है। सो हम लिख सकते हैं कि हार्ड हस्क, जो कि हमें किस में देखने को मिलता है, कोकोनट में, राइट। तो ये क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है हार्डनेस, है ना। तो ये जो प्लांट है उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। सो इसमें हेल्प टू प्रोवाइड क्या करता है, हार्डनेस, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमा क्या होता है, ये लिविंग सेल होता है किसी भी प्लांट का। बट स्केलेनकाइमा क्या होता है, ये होता है डेड सेल होता है ना। और बहुत ही नैरो होता है, नैरो यानी कि बहुत ही छोटा होता है स्केलेनकाइमा। मतलब आपको मैं यहाँ पे फ़ोटो दिखा दूँगी तो ये आपको दिख जाएगा कि डेड सेल एंड नैरो अगर कोई सेल होगा तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो वॉल्स होंगी वो भी क्या होगी, थिन होगी। बट इसमें क्या होता है, ये नैरो होता है बट हार्डनेस प्रोवाइड करता है, इस वजह से ये थिक होता है ताकि ये इजीली ब्रेक डाउन ना हो सके। तो हम क्या लिख सकते हैं कि थिक वॉल्स, ओके। अब ये क्या होता है, थिक तो हो गई वॉल्स। अब आपको पता है कि थिकनेस किससे प्रोवाइड होती है, यानी कि जो ये थिकनेस होती है वो क्या होता है इसमें ऐसा जो कि किसी भी प्लांट को थिकनेस प्रोवाइड करता है। जैसे कोकोनट को स्केलेनकाइमा है, राइट, ये तो हमें पता है। इसकी थिन वॉल्स होती है, तो थिन वॉल्स में भी तो कोई प्रोटीन, कोई एंजाइम पाया जाता होगा ना जो कि इसको थिकनेस प्रोवाइड करता है। सो क्यों करता है थिकनेस प्रोवाइड, क्योंकि बाय किसके, लिग्निन, एक प्रोटीन होता है ये। बिकॉज ऑफ लिग्निन द वॉल ऑफ थिक, ओके। तो अब इसमें क्या होता है, थिक हो गया तो ये क्या बनाएगा, इसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सो थिक वॉल्स बाय लिग्निन मेकिंग देम क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग। इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है, नैरो होता है। तो आपको पता ही है कि स्पेस कहाँ से होगा। सो क्या लिख सकते हैं हम कि नो स्पेस बिटवीन दैम। ये पाई जाती है स्टेम में, पाई जाती है जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उसके अराउंड पाई जाती है, जो लीव्स की वेन्स होती है उनमें पाई जाती है क्योंकि वो थोड़ी हार्ड होती है ना। और ये क्या करता है, आपने देखा होगा सीड, जैसे अखरोट देखा होगा आपने, तो उसका बाहर का हार्ड होता है ना। सो ये क्या होता है, सीड और नट्स को कवर करने के लिए इसमें यूज़ होता है, ठीक है। सो हम, ये हो गया स्केलेनकाइमा। अब जैसे पैरेन्काइमा पढ़ लिया हमने, स्केलेनकाइमा पढ़ लिया, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कोलेनकाइमा। तो अब हम पढ़ते हैं कोलेनकाइमा। सो कोलेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ताकि वो क्या ना हो सके, मतलब ये बैंड हो सके बिना किसी ब्रेकिंग के या फिर बिना किसी मतलब बिना टूटे हुए, ऐसा बोल सकते हैं। सो ये क्या करता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। सो अब ये क्या होता है, सेल, लिविंग सेल्स होता है ये, सेल आर alive long and have thick corner। अब कॉर्नर क्या हो गया, थिक हो गया, और ये बहुत ही लंबा होता है, ये सेल लिविंग सेल होता है। तो हमें इसमें सेल्स क्या होता है जो क्लोजली पैक्ड होता है,
तो इसमें स्पेस बहुत कम होता है। सो वेरी स्पेस, ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिया अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स, जो एक होता है स्केलेनकाइमा, एक कोलेनकाइमा, एक पैरेन्काइमा। तो अब चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे।